स्टार्ट होगी बेटा? यस सर। जी सर। ओके, सो एक छोटा सा टॉपिक था साउंड से ही मुताल्लिक, इंटरफेरेंस। बेसिकली बहुत टाइनी मल्टीपल क्रिस्टल्स होते हैं ट्रांसड्यूसर्स में, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। वो अपनी साउंड वेव्स, साउंड बीम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा, सो इफ समटाइम्स वन साउंड बीम ट्रैवल इन अ मीडियम, और उसी टाइम पे उसी लोकेशन पे कोई दूसरी बीम आ जाए, जो हम फेजिंग वगैरह एक मेथड अप्लाई करते हैं साइंसदान उसमें, कि वो टाइम डिलेस के साथ क्रिस्टल्स वाइब्रेट करते हैं और अपनी अपनी पल्सेस देते हैं। तो जब कभी भी सेम टाइम में सेम लोकेशन पे दो बीम्स अराइव होती हैं, तो इन सच केसेस दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। और उस सूरत में फिर वो अपना इंडिविजुअल जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनका खासतौर पे इन फॉर्म ऑफ पावर एम्पलीट्यूड, वो ये लॉस्ट कर जाती हैं, लॉस्ट कर देती हैं, एंड दे कंबाइन टुगेदर एज अ सिंगल वेव टू एक्ट एज अ सिंगल वेव, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ the two waves or more than two waves is called interference. ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है. So algebraic summation of the two or more waves leading to the patterns of minima, यानी कि अभी हम देखेंगे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो उसमें मिनिमम हो जाती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो उसमें रीइंफोर्समेंट हो जाती है, तो मैक्सिमा इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. They can interact each other positively or negatively. So पहले इन फेज समझ लें क्या चीज होती है और आउट ऑफ फेज वेव्स क्या होती हैं. इन फेज वो वेव्स होती हैं कि जिनका ये जो पीक है जो कि क्रेस्ट कहलाता है, और जो इनका बिल्कुल बिलो द बेस लाइन है ये इनका ट्रफ कहलाता है. तो अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट दोनों वेव्स का सेम है, ट्रफ टू ट्रफ दोनों वेव्स का सेम है, तो ये एडअप हो जाएंगी. ये एडअप हो जाएंगी तो ये फिर कंस्ट्रक्टिव टाइप की इंटरफेरेंस को लीड करेंगी. और अगर कभी ऐसा हो कि किसी का जो है, इसमें आप देखें कि इसका जो है वो हुआ है, क्रेस्ट नजर आ रहा है, इसका आपको जो है ट्रफ नजर आ रहा है, सो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे. मेरी वीडियो स्टार्ट है? जी सर. यस सर. यस सर. अब स्टार्ट है? यस सर, पहले से स्टार्ट. पहले से श्योर? क्योंकि नहीं तो मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे सर अभी सब आवाज आ रही है. एडमिन की तरफ से आया मैसेज के चश्मा पहन लें, और दूसरा ये कि उसको स्टार्ट करें वीडियो को. तो खैर मैंने, मेरे ग्लासेस तो नहीं पहने हुए थे तो मैंने पहन दी है. बाकी वीडियो आप कह रहे हैं पहले से स्टार्टेड थी, राइट? ओके, सो वी डोंट हैव टू रिपीट. सो अगर कभी दो, समझ गए ना, दो ट्रफ जो हैं और दो क्रेस्ट बिल्कुल सिमिलर होंगे, उसको कहेंगे हम इन फेज. और अगर जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बॉटम पे इमेज पे कि एक का ट्रफ है एक का क्रेस्ट है, तो दे आर आउट ऑफ फेज. सो इन फेज और आउट ऑफ फेज से मुराद ये होती है कि क्या रीइंफोर्समेंट हो रही है या कैंसिलेशन हो रही है. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होती है कि इफ द बीम इंटरैक्ट आर इन द सेम फेज, मींस एक साउंड वेव का क्रेस्ट दूसरे साउंड वेव का क्रेस्ट दोनों एक ही वक्त में हो रहे हैं, और एक ही वक्त में फिर उनका ट्रफ भी हो रहा है, तो वो फिर जब इंटरेक्ट करेंगी आपस में, तो फिर उनका जो समेशन होगा, अलजेब्रिक समेशन, वो डेफिनेटली रीइंफोर्समेंट की फॉर्म में होगा. और दैट सिंगल वेव नाउ विल, अब वो दो वेव्स की तरह या तीन वेव्स की तरह एक्ट नहीं करेंगी, दे विल जस्ट एक्ट लाइक अ सिंगल वेव ऑफ अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, एंड दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये है कि वो आउट ऑफ फेज हो, एक का ट्रफ हो एक का क्रेस्ट हो, एक का ट्रफ एक का क्रेस्ट, मतलब तो वो फिर वेव्स जो है आपस में बहुत ही एग्जैक्टली 180 डिग्री भी होगा तो बिल्कुल कैंसिल भी कर सकती हैं, वो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा. और अगर स्लाइटली कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है
और फिर भी कहीं ना कहीं मतलब आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। सो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, तो देन दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वेव जो कि वीक होगी इनके इन एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये फिनोमेना कंटिन्यूअसली इमेज फॉर्मेशन में चलता रहता है कि इंटरफेरेंस होती है, मींस combination of two or more waves at the same location, same site and same time। अब डिपेंड करता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव में जो है दे आर इन फेज विद ईच अदर। इन फेज विद ईच अदर का मतलब ये है कि उन एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से बिल्कुल सेम टाइम पे होगा, और दूसरे का ट्रफ दूसरे की पहले का और दूसरे का ट्रफ जो है सेम टाइम पे होगा। सो वो फिर इन फेज कहलाती हैं। और आउट ऑफ फेज का मतलब है कि एक का क्रेस्ट हो रहा है तो दूसरे का ट्रफ हो रहा है, तो वो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी। सो ये बात समझ में आ गई। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था उसका, साउंड वेव्स का, तो मैंने कहा आपको बता दूं, राइट। तो हम वो एमसीक्यूज की फॉर्म में स्टार्ट करते हैं क्विज। Wavelength depends upon what two factors: frequency and amplitude, amplitude and propagation speed, period and frequency, frequency and propagation speed. Frequency and propagation speed. D. Okay. D. Anybody else? D. Fiza beta. Sir, D. Very good. D. B. D या पता नहीं B का। बहरहाल शुरू में 3-4 बच्चों ने माशाल्लाह D का वेरी गुड आंसर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, एंड प्रोपगेशन स्पीड का क्या रिलेशनशिप है वेवलेंथ से? Direct relationship. Very good. Higher the velocity, broader will be the very good. Broader will be the wavelength. अच्छा, which of the following terms does not belongs with each other? Compression, region of high density, region of high pressure, wide molecular space. D. D. Okay. Anybody else? B. B. अच्छा, B बोला है. Okay. B for boy. Okay. Or anybody else? फिजा बेटा, आई नो फिजा का माइक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो फिजा अगर आप चैट में, मगर मैं चैट इतना देख नहीं पाऊंगा। एनीबॉडी एल्स? सर डी डी D. डी फॉर डी डॉल। डी फॉर डॉल। जी सर, लास्ट ऑप्शन जी। जी। एनीबॉडी एल्स? Sir, B. D for boy? Yeah. Okay. So the right answer is D. D for doll. क्यों? क्योंकि हमने पूछा है which of the following terms does not belong to the other। अब कंप्रेशन साउंड वेव्स का, या रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, या रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ये सब एक ही बात है। बट वाइड मॉलिक्यूलर स्पेसिंग यानी रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन दो, यानी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, सो इट अपोजेस to the rest of the three. So the right answer is wide molecular spacing. Right, beta? समझ में आया? Variations in all of the following identify specific waves as acoustic waves, except B. B. B for ball. B for doll, B for boy। अच्छा, ठीक है। Ball. नहीं नहीं, सही है, अच्छा है, कहीं B और D थोड़े मिलते हैं। सेकंड जो है सर, हाँ, ऐसा सेकंड कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। Just parameter. हाँ, पैरामीटर, ये भी सही है, बोल सकते हैं आप। ठीक है, पैरामीटर। yes, सर बेटा, आप जवाब भी दे दें। सर पैरामीटर। पैरामीटर, सबका जवाब दुरुस्त है। प्रेशर, डेंसिटी, डिस्टेंस, ये तो अकॉस्टिक वेरिएबल्स हैं। सिर्फ जो है पैरामीटर्स जो होते हैं वो अकॉस्टिक वेरिएबल्स में नहीं आएंगे। वेरी गुड। Relative measurements of the intensity based on the electromagnetic scale is expressed in decibels. What centimeters per square? B. B. Sir, second option. सर सेकंड ऑप्शन।
B. B. Second. B, sir. B. असल में डेसिबल यूनिट ऑफ इंटेंसिटी भी है और डेसिबल कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल। किसी का माइक अनम्यूट हो गया बेटा, प्लीज म्यूट कर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सो डेसिबल जो है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी भी और कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है कि इनिशियल इंटेंसिटी क्या है, ये मैंने डिटेल इसमें लिख दी है तो पढ़ लीजिएगा। फाइनल इंटेंसिटी क्या है। व्हाट साउंड पैरामीटर इज डिटरमाइंड ओनली बाय द मीडियम, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, प्रोपेगेशन स्पीड, नन ऑफ द अबव। C, sir. मतलब वैसे ही कर लेते हैं, Propagation फर्स्ट speed. सेकंड थर्ड। C. C. Propagation Propagation speed. of speed. Propagation speed. C. Option C. नहीं, इसको अब मैं इस वक्त तो चेंज नहीं कर सकता, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। 1 2 3 4 में रख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि मुझे भी समझ में आए। 3. 3। Sir, 3. वेरी गुड। 3, sir. सबका जवाब 3. वेरी नाइस। You have decreased the acoustic power by -3 dB. Which of the following most accurately describe this adjustment? The intensity in such cases has been quadrupled. The intensity is quartered. 1/4 means the intensity has been increased to 9 times, or the intensity is halved. C. कोशिश D, करें वही sir. उसी तरह बोले 1 2 3 Intensity is half. 4. The intensity, 4 half. has been increased to 9 times. मीन्स 4. 3। एक ने 4 बोला फाइजा ने, और 4. बोला महविश ने 3 बोला। ओके 4. अच्छा, महविश ने 4 बोला, ओके, किसी ने 3 बोला। एक 4. 4, ठीक है। तो 4 इज द राइट आंसर। इंटेंसिटी विल बी हाफ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्हेन 3b ऐड होंगे तो डबल हो जाएगा, और 3d माइनस होंगे तो लास्ट टाइम db में आप देखिएगा लेक्चर में, तो वो उसका हाफ हो जाएगा। Ultrasound propagation velocity depends upon amplitude and frequency, impedance and attenuation, density and compressibility, and impedance and density. 3. Okay. C, sir. Oh, और Sir, 3. मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? अब आ रही है Sir, सर जी। C. जी बोले। सो ज्यादातर ने जस्ट कंफर्म करना था माइक। राइट, अब जी बेटा आ रही है, जी बेटा आ रही है। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, so 3 is the right answer, density and compressibility. Very good. What is the difference in the wavelength of a beam from a 3 megahertz versus a 6 megahertz transducer? क्या ये डबल हो जाएगी, क्या क्वाड्रपल्स हो जाएगी? Half. हाफ। यस सर। हाफ, वेरी गुड। 3. हाफ, वेरी गुड, C. वेरी 3 गुड, versus 6. very good. Which of the following are considered as acoustic variables? More than one answer may be correct. P, D, C, E. B, Density, period. Density, period, Particle pressure, motion. particle motion, density, particle motion and pressure. हाँ, क्योंकि sir, फिर density, पीरियड तो particle motion, पैरामीटर है ना, pressure. अपना फायदा Frequency. 2, 3, Distance 5. and pressure. जी। Distance and pressure. पार्टिकल मोशन भी डिस्टेंस में आ गए, और Pressure. डेंसिटी। Density, particle motion and pressure. राइट बेटा, तो वो शुरू में आपने डी भी लगा दिया था, वेरी गुड। सो डी, बी यानी 2 और 3 और 5, ठीक है। Which of the following are considered as acoustic parameters? More than one answer may be correct. Frequency, period. Very good. Frequency and period. Frequency, period. 1 and 5. Very good.
Which of the following is most likely decreases the beam intensity, increasing the acoustic power, decreasing the receiver gain, increasing the amplitude, increasing the beam area? 1, 2, 3, 4. Increasing the beam area. 4. 4. Four. इसाशा आपका माइक अनम्यूट है. इसाशा बेटा. वेरी गुड, जज़ाकल्लाह. अच्छा, अब तक दो ने C. स्टूडेंट्स, एक ने कहा 3C. ओके. और डॉक्टर सायरा, डॉक्टर सब बोलने में सही होगा, कॉन्फिडेंस गेन होगा. 4. Increasing beam area. जी जी, आपका तो मैंने सुन ली. जी. आज फिर का माइक थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा. अक्सर बेटा आप क्यों चुप हो? ऊपर वाले में डी. डी. Sir, last option D. वेरी गुड, लास्ट ऑप्शन डी. ऊपर वाले सबका में जवाब डी. दुरुस्त है. वेरी गुड. Four. जी बेटा. 4. जी बेटा. Term used to describe the strength of the sound beam includes amplitude, impedance, amplitude wavelength, amplitude intensity, and impedance. Amplitude and intensity. C. 3. C. Saira, Dr. Saira. Third option, sir, C. Very good. सबका जवाब दुरुस्त है. 3 या C. Very good. बहुत अच्छा, माशाल्लाह. The maximum cyclical change in a quantity is known as? Amplitude. Very good. Amplitude. 1. 1. Very good. Which one of the following is in the audible range? B. 10 B. kilohertz. 10 kilohertz. B. 2B, 10 kilohertz. Very good. B. Right answer. औरों को भी समझ में आ रहा है? ये 4-5 ही आवाजें आ रही हैं कान को, जो है और भी आवाजें हैं तो अच्छा लगेगा. पावर डिवाइडेड बाय द बीम एरिया इज इक्वल टू? Intensity. Intensity. अच्छा, अब फायदा बेटा 3. आप थोड़ा सा 1-2 मिनट बाद बोलिएगा. इंटेंसिटी. राइट आंसर. वेरी गुड. सबका जवाब दुरुस्त है. कीपिंग आउटपुट पावर कांस्टेंट, which of the following will lower the intensity of the beam either by using a mechanical lens, using a wider element, using a curved element means crystal, using a thin element? B. D. Wider element. 4. अब फायदा बताएं. 15 सेकंड. Wider element. B. B. Wider element. Using wider element. और फायदा बेटा जवाब दे दिया आपने? No sir, मैंने नहीं दिया अभी. अच्छा, दे दें. अक्सर बेटा आपने जवाब दिया. फिर बेटा को माइक को सही करें ना. No, sir, मैंने नहीं दिया अभी. दे दें. आप दोनों तो माशाल्लाह सबसे पहले जवाब देते हैं. दोनों इस दफा रुक गए. कुछ लोगों ने दे दिया और एक ने तो सही भी दिया. इतना हिंट दे देता हूँ. क्या मुश्किल है? यूजिंग द वाइडर एलिमेंट. वाइडर एलिमेंट का मतलब है कि एरिया बढ़ रहा है, तो एरिया बढ़ेगा तो बीम इंटेंसिटी कम हो जाएगी. कीपिंग द आउटपुट पावर. सो बी या 2 वाइडर एलिमेंट इज द राइट आंसर. बाकी डिटेल भी मैंने इसमें दे दी है. और बीम एरिया बढ़ जाएगा. सो साउंड प्रोपेगेट्स फास्टर इन द मटेरियल्स मीडियम विद ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी, density, elasticity, none of the above. None of the above. None of the above. Very good. None of. None of the 4. above. If the power 4. very good. If the power in a beam is 1 watt and the area is 5 centimeter, what is the beam intensity? 0.2. Very good point. C. C. यही मेरा मकसद था यहाँ रखने का. C. Units. C. यूनिट्स की वजह से. वेरी गुड. सो वैसे तो 0.2 वॉट्स पर सेंटीमीटर भी है, बट वो करेक्ट आंसर नहीं है. सेंटीमीटर स्क्वायर इज द प्रॉपर यूनिट. सो 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी गुड. Which of the sound beam frequency would exhibit the greatest intensity loss with the increasing depth? ये एक्चुअली 10.
10 megahertz. 10 megahertz. हाँ, वेरी गुड, आप लोगों ने पिक कर लिया। वाई? फिर वाई? क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने इतना एक जिक्र तो किया था मैंने पढ़ाते हुए, बट पढ़ा नहीं। किस तरह, क्या सोच के कहा आपने? सर हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ हाई ज्यादा होती फ्रीक्वेंसी है की एटेन्यूएशन। Attenuation. हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी फ्रीक्वेंसी गुड। शॉर्टर होती है। तो ये मैं सोच 10 to रहा 10 था कि एट्यूनेशन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द एट्यूनेशन। वेरी गुड। तो सोहेल सर ने जो आप लोगों को नोट्स वगैरह दिए, तो इससे और आप लोगों ने पढ़ा, माशाल्लाह, गुड। Which statements regarding the two pulses shown below is true? A has lower frequency than B, A has longer period than A has shorter wavelength, or A propagates faster than B. आसान है ये तो। लगाते हुए मैं सोचा था लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, इतना आसान है। सर बी। नहीं बी नहीं है तो A has lower frequency. सी। ए और बी दोनों बनते हैं। B वेरी गुड। B as a नहीं, period ये and A नहीं, and B. बी का कहाँ लॉन्गर पीरियड है? लॉन्गर पीरियड इसका है ना, वेवलेंथ भी पीरियड A तो as a shorter wavelength, B A propagates. A as a A is the longer. right answer. A has a lower frequency than B. Very good. Choose the correct answer. True or false? If the amplitude of a wave is increased to 3 times its original value, yani -3 decibel, the intensity is increased by 6 times. True or false? False. फॉल्स। 9 times. 9 times। Very good. 9 times false. Very good. Sound is fill in the blank. Sound is electromagnetic. Longitudinal. Longitudinal. Very good. Longitudinal. Sound is a transverse, mechanical, electrical. Mechanical. Mechanical. Very good. Mechanical. Very good. Very good. Wave with needs a medium is called dash wave. Transverse, mechanical. मैकेनिकल। Mechanical. 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 Very good. Wave which will propagate in vacuum is called dash wave. Longitudinal, mechanical, electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Magnetic. ये क्या कहते हैं, डॉक्टर शरीफुल्लाह की आवाज आई थी। डॉक्टर शरीफुल्लाह, आर यू देयर? डॉक्टर इसाक हाँ, की आवाज डॉक्टर है इसाक सर। की आवाज है, तो मिलती है वैसे, सही कर रहे हैं यस डॉक्टर। सर। वेरी गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द राइट आंसर। क्लासिफिकेशन, डॉक्टर शरीफुल्लाह को मिस कर रहे हैं, पता नहीं वो पिछले लेक्चर में भी नहीं थे। खैर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन विच wave the particles within the medium are displaced related to the wave direction. More than one answer may be correct. ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडनल। Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल। 4. 4 longitudinal. तो हमने पढ़ा था कि Sir, transverse and longitudinal. हाँ, It is not 3 and D या 3 and 4 राइट आंसर, क्योंकि एक में डायरेक्शन मतलब सेम होता है, एक में परपेंडिकुलर होता है, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होता है, इसमें बिल्कुल सेम डायरेक्शन होता है लॉन्गिट्यूडिनल में। सो सी एंड डी, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। और बाकी मैंने एक तीसरी वेव का भी जिक्र कर दिया, तो देख लीजिए। द पीरियड हैज यूनिट्स ऑफ D seconds. कौन सा? Milliseconds and seconds. मिली C and D. C and D. Okay. C. Anybody else? C and D. C and D. C and D. Hmm. मिलीसेकंड। हो सकता है। तो फाइनल हो गया C and D 3 4। तो A क्या है? सर A हो सकता है। बिल्कुल, पीरियड एज ए यूनिट ऑफ Time. को कंफ्यूज करते हैं, तो टाइम। सो A, C and D। वेरी गुड। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, अदरवाइज आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया। वेरी गुड। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव
with an unknown frequency traveling in the software. C. 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 Millimeter. हाँ, क्योंकि बाकी के तो 0.5 मिलीमीटर में है नहीं, वॉट्स है, मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड है। वेरी गुड। तो इसलिए अननोन फ्रीक्वेंसी है भी, तो आपका जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड। Two waves are traveling in a medium and arrive at a location at the same time. What event take place? C. Interference. A. Constructive interference. ए आएगा। हाँ, इसमें क्योंकि अभी एक तो मैंने इसको हाइड नहीं किया, खैर, और दूसरा यहाँ पे ये वाजे नहीं है ना कि आउट ऑफ फेज हैं या इन फेज हैं, सो इसलिए हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को चॉइस इसमें नहीं लेकर आएंगे। सो सी इज द ओनली आंसर। समझ गए ना आप लोग? क्योंकि जस्ट सवाल ये पूछा गया है कि एक मीडियम में सेम टाइम और सेम लोकेशन पे वेव्स अराइव हुई हैं टू, तो कौन सा इवेंट होगा? तो द राइट आंसर इज interference. The algebraic summation of the minima and maxima is called वही interference. Which of the following best describe the line identified by the letter A? Peak to peak amplitude. To peak. Very good. Peak to peak amplitude. Which of the following best describe the line identified by letter B? None of the above. None of the above. Wavelength. कौन सी लाइन? दोनों तो का none of the above. वेवलेंथ। The wavelength. एक ने कहा wavelength. None of the above. Very good. ज्यादातर ने कहा none of the above, which is the right answer. Wavelength basically yeah, distance over which one cycle. तो B में तो 2 साइकिल्स आ रहे हैं, बट इसमें से कोई भी उसमें फिट नहीं हो रहा. So none of the above. Which of the following identify the letter C? Amplitude. और भी कोई जवाब देते? Amplitude. Very good. Amplitude is the right answer. Which of the following best describe the letter D? पीरियड। None of the above. उसमें wavelength None है. of the above. None of the above. None of the above. None of the above. और कोई? महविश बेटा, जी सर. क्या जवाब है आपका? कोई नहीं? None of the above. None of the above. डॉक्टर जहरा, डॉक्टर फायदा, Sir, period. पीरियड. और डॉक्टर जहरा आप बताएं. पीरियड इज द राइट आंसर. देखिए ना, ये टाइम ओवर विच वन साइकिल विल अकर इज कॉल्ड पीरियड. तो थोड़ा वो कंफ्यूज करेंगे आपको, थोड़ा गौर से देखें इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई सवाल भी बनता है तो आप पूछ सकती हैं. इसमें कोई और चॉइस होती तो क्या हो सकती थी? चले The आगे. wavelength. Period to start of one Wavelength. cycle. हाँ, वो Start आगे of आएगी. first cycle. मैंने बनाया हुआ है जी बेटा. हाँ. The Which of the wavelength. following best describe the letter D? The wavelength. वेवलेंथ. पहले था, Wavelength. पहले में वेवलेंथ ऑप्शन में था ही नहीं, तो अब जो भी ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है, पीरियड फिट हो रहा था. पीरियड टाइम ड्यूरेशन है और वेवलेंथ डिस्टेंस है, इसमें वेवलेंथ रख दी मैंने. सो आपको आपका आंसर ठीक है. वेरी गुड. Which of the line below ABCD, तीनों चारों, is most likely to be determined by the source and the medium?
D. Sir, D. वेरी गुड, D. Which wavelength? ज्यादा आवाज है हमेशा की डी, वेवलेंथ डी, वेरी गुड. Which of the lines below A, B, C, D is most likely to be reciprocal of frequency? More than one answer may be correct. जवाब दें. Wavelength. Sir, period. क्या? D. नहीं, डी तो है. ए सी डी. ये मैंने वैसे बनाने की कोशिश की है. बहरहाल हो सकता है ये सही लगे भी नहीं आपको. जस्ट अगर ऐसा कुछ आ जाए तो फिर आप इस तरह से जवाब दे दीजिएगा जैसे अभी आएगा. मतलब इसमें उसने मेंशन नहीं किया कि क्या चीज हो सकती है. तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी पीरियड भी हो सकता है, वेवलेंथ भी हो सकती है. सो अगर ऐसा आ जाए तो उसके वक्त के लिए तैयार रहने के लिए मैंने बनाया ये सवाल. वैसे यहाँ तक फिनिश हो जाता है. ये एडिशनली एक और मैंने डाल दिया. ठीक है, कोई शक तो नहीं है ना आपको? अगर ऐसा आ जाए तो ठीक है. ट्रू और फॉल्स? Propagation speed increases as the frequency increases. False. 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 Sir, false. False. Very good. It has nothing to do with frequency. The speed of sound in a medium is determined by factors such as density, compressibility, and elasticity of the medium. True. Elasticity. नहीं मतलब यानी कि क्या Density. डेंसिटी उसमें कोई यूज करने के लिए नहीं दिया गया. आपको सिर्फ ये पूछा Sir, गया true है. कि ट्रू है या फॉल्स. True है. ट्रू इज True द है, राइट आंसर. True. नहीं, फॉल्स नहीं, ट्रू है. क्योंकि ये तीनों चीजें True. अफेक्ट करती हैं स्पीड ऑफ साउंड. डेंसिटी भी, कंप्रेसिबिलिटी भी, इलास्टिसिटी भी. बट एक चूज इसलिए मैंने कहा नहीं करें क्योंकि उसने पूछा है सही बता देंगे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो ट्रू. If the power of a wave is half, the intensity is reduced to 1/4. False. Very good. False. Half of one. Very good. False. Very good. Which of the following characteristics will create the fastest speed of sound? Low density, D high option. stiffness. Low Low density, high density and high stiffness. stiffness. D option. उसको Second. बताएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके. 2. Sir, second. Second. Very good. सबका जवाब दोस्त है. Which of the following characteristic will create a slowest speed of sound? C. Density, A. low stiffness. Sir, A. High density, high stiffness. C. नहीं sir. Sir, Low C. density, C. high stiffness. High हाँ, density, low stiffness. Yes. C. हाँ. C. अच्छा, क्योंकि वो तकरीबन एवरेज जो है ना 1 मिनट तो आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलता है. तो कभी जो भी जवाब दे रहा है तो इसीलिए मैं थोड़ा 1 मिनट देता भी हूँ तकरीबन. तो बिल्कुल बहुत जल्दी भी बोलने की जरूरत नहीं है. जैसे डॉक्टर साख ने गालबन खुद ही अपने आप को करेक्ट किया. सिर्फ क्या कि वो पहले थोड़ा सा जल्दी बोल दिया था उन्होंने और बाद में माशाल्लाह खुद ही अपने आप को सही किया क्योंकि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रीड किया. सो कोई जो जल्दी जिसको आ रहा है तो हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो उसमें आप इतना जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि फौरन. तो तकरीबन एवरेज 1 मिनट का क्वेश्चन की तो सी इज द राइट आंसर के डेंसिटी हाई हो तो बहुत स्पीड और लो स्टिफनेस तो स्लो होती है. वेरी गुड. Which of the following best describe the wave B and C? In phase, out of phase, will constructively, out of phase, interfere constructively or destructively? A. और कोई? A, sir, A option. A. Very good. A is the right answer. A. In phase है, टफ टू टफ, क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिल रहा है इनका और ये जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे इन फेज. Which of the following which of the following best describe the waves A and C? D. The last option. Very good. Very nice. इसका बता दो कैसे.
ये देखे ना, इनके भी तो ट्रफ है ना। इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ, यानी अपोजिट है। तो इसलिए ये जो है आउट ऑफ फेज है, और आउट ऑफ फेज है तो दे विल इंटरफेयर, बट दे रिजल्ट विल बी डिक्रीज एम्पलीट्यूड या वीक एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स, एंड इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। If the intensity remains the same while the power is doubled, what has happened to the beam area? Unchanged. क्यों? पावर जब डबल हो गई और इंटेंसिटी इंटेंसिटी कांस्टेंट Sir, है। intensity same है. तो इंटेंसिटी सेम है, बट पावर डबल हो गई है। तो अगर पावर हम इंटेंस, आपने क्या इसमें से चूज किया? अनचेंज। तो अगर बीम एरिया अनचेंज रहेगा तो पावर बढ़ने से इंटेंसिटी कैसे सेम रहेगी, है ना? और करें Power by I thought half A. A half C power by surface area. what about B? यानी इंटेंसिटी सेम है मगर हमने पावर डबल की हुई है। I think second. सेकंड Double, sir. या तो डबल Double. करेंगे तभी इंटेंसिटी सेम रहेगी। पावर डबल की तो Surface हमने area. एरिया भी, increase सरफेस होगा एरिया भी तो डबल same कर दिया, ठीक है। तो उस सूरत में फिर जो है पावर डबल रहेगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज साउंड इन सॉफ्ट टिश्यू? C 0.51 millimeter. C. 3. राइट, 0.5। अच्छा, इसमें आप कौन सा इस्तेमाल करेंगी स्पीड ऑफ साउंड का यूनिट? Millimeter. मिलीमीटर वाला। नहीं, मतलब वेवलेंथ 1.5. 1.54 Yes, sir. mm per second. मिलीमीटर पर Per माइक्रोसेकंड। microsecond. ठीक है, वेरी गुड। यही मकसद था, ये आएगा भी। वेरी गुड। What does the term amplitude refers to in a sound wave? The distance between the two consecutive crest or trough, the maximum displacement of a particle from their equilibrium, time taken to complete one wave cycle, speed. B the B. maximum B, sir. displacement of B. particles. D. 2. Representation. Very good. 2. 2. Very nice. Which of the following best describe the waves D and E? In phase. Very Constructive. good. Very good. A. Sure, in Phase phase. में, so they will interfere constructively. 1. Very good. What do waves transfer from one location to another? Energy. Energy. और कोई? ठीक है, वेरी गुड आंसर। A, carry energy from one place to another. Which of the following best describe the sound waves? It is a series of compression rarefaction waves that are heard by man, movement of the molecules and energy from one location to another, waves that are used to make images of energy. What is the right answer? A. Very good. A. It is a series of compression and First one. rarefaction. Very good. What determines the speed of sound? D. Medium. 4. D. डी। 4. 4 सबका जवाब दुरुस्त है। 4th one. 4. Which of the following properties would result in increased propagation speed of sound through a medium? ए इंक्रीज स्टिफनेस। Very good. Increase its.
Which of the following best describe A and B? ये हो चुका है, ये repeat है. All of the 4. following are true of sound waves except C. 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 Transverse. Transfers. very good, very good. 3. C. G. All of the following are acoustic parameter except Period. And frequency. Pressure. A. The pressure. A and B. A and C. A. D. फ्रीक्वेंसी क्या है? पैरामीटर है, प्रोपगेशन स्पीड भी पैरामीटर है और पीरियड भी. तो क्या बचा? Parameter. प्रेशर नहीं है. विवेक, प्रेशर नहीं है. वेरी गुड. Which of the following best describe the sound waves? Longitudinal D. And Longitudinal and pressure waves. mechanical. वेरी गुड. Pressure. मतलब यहाँ इसमें से चूज करें. Pressure. क्योंकि वो उस तरह से भी पूछ सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स के तौर पे भी पूछ सकते हैं. तो आप उसी में सेलेक्ट कर रहे हैं. वेरी गुड, 4. वेरी गुड. सो ये नहीं कि वो एक ही, वो मुख्तलिफ तरीके से पूछते हैं. चीज वही है, प्रेशर वेव, मैकेनिकल वेव, बट अब नहीं है इसमें मैकेनिकल क्लास. तो जहां उन्होंने दिया भी होगा तो उसको हम चूज नहीं करेंगे. जो सबसे ज्यादा इसमें मैच कर रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव. Which of the following units is used to report the pressure of a sound beam? Pound, centimeter, Pascals. Pascal. C. Very good. Pascals. Very good. Which of the following characterizes the human wave in? Which of the following best characterizes an ultrasound wave in human tissue? A. A. Very good. Mechanical and A. very good. If sound waves of 3 megahertz, 5 megahertz, 10 megahertz are transmitted through the same medium, like for example, kidney, reflections from which frequency would reach the transducer first? 10. एक ही टाइम पे पहुंचेंगे. 10 They're at the megahertz. same time. Same time again. Same medium, same time. No, but frequency. Sir, same medium है तो Same speed. सारे एक साथ हैं. Same speed. वेरी गुड. जिन्होंने कहा सेम Same. स्पीड, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अनरिलेटेड होती है. वेरी गुड. फिर है द प्रोपगेशन स्पीड ऑफ साउंड इज लोएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल टिश्यूज. थोड़ा सा ये भी तो मैंने कहा था ना, स्टडी करना है, वैल्यूज भी दी थी. Blood. बैक बी 2 2. Fat. ब्लड 2. 2 Sir, 2. ए फैट. Fat. वो थोड़ा सा ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि फैट में क्या है, लिवर में क्या है. ये 5-6 ही हैं. 2-4 दफा नजर डालेंगे तो पूछ लेंगे. एक तो फास्ट का जरूर याद रख लीजिएगा और एक स्लो का जरूर याद रख लीजिएगा. दो तो जरूर याद रख लीजिएगा. वैसे तो सभी याद रखें क्योंकि कुछ बीच में से पूछ लेते हैं, बट फास्ट का और स्लो का जरूर पूछते हैं. विच मोस्ट करेक्टली डिस्क्राइब द साउंड प्रोपगेशन इन मीडिया. सर आपने जो टेबल बताया था इसके लिए जिसमें स्पीड्स थी तो उसमें फैट का था. होगा, बिल्कुल होगा. नहीं होगा तो यहाँ से ले लीजिएगा. होगा, देख लीजिएगा. Which most correctly describes the sound propagation in the medium? सर इसमें तो क्वेश्चन नहीं आ रहा. किसमें नहीं? स्लाइड चेंज कर. Screen पे नहीं आ रहा सर. सर स्क्रीन पे question नहीं आ क्वेश्चन. अच्छा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा. Which correctly sir? क्यों अब आ रहा है? No, No, sir. sir. No, sir. शेयर स्क्रीन पे स्टॉप हो गई. अब आ रहा है? जी सर. ठीक है. अब आ रहा है. Which most correctly describe the sound propagation in the medium?
Molecule travels from one end to another end of the medium. Molecules oscillate back and forth to propagate sound waves. A molecule does not vary its position as the sound wave travels. Each molecule expands and contracts to propagate. B. B. Second option. Two. ज्यादातर ने B यानी 2 कहा is the right answer. They propagate as the molecules back and forth. Very good. The speed of vibrating particles in the medium. The speed of sound is defined as the speed of vibrating material, speed at which the sound is propagates. Number of cycles in what cycles होता है. B. Very good. B. Yes, the right answer. Second option. Second option. Which of the following describes the sound propagation through vacuum? D. Very The good. last D. Sound, option. very good. Last one. D. Sound cannot travel through a vacuum. Very good. Which describes the constructive interference? Amplitude increased, decreased, A. out of phase, increased. A. 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 First Third element. option. In phase, One. amplitude is increased. Very One. good. An interaction of the echoes that leads to the reinforcement rather than partial or constructive cancellation is known as Destructive. Constructive. number one. Constructive interference is the right answer. A. बेटा बेटा किसी का माइक Constructive. constructive. बेटा किसी का माइक. What terms refer to the region of decreased particle density in a sound wave? Attenuation. Rarefaction. D. Reflection. D. Perfection. Very D. good. Very good. Bulk modulus is definition है कि यही compression वगैरह से related है. तो bulk moleculus is closely related to which of the following quantities? ये पढ़ लीजिएगा. D stiffness मैंने बता दिया कि bulk modulus क्या होता है. हाँ, very good. ये पूछते हैं. The average sound propagation speed is of in soft tissue. A. D. Sir, D. D. ये इसलिए नहीं है कि इसमें मीटर पर सेकंड यूनिट इस्तेमाल किया सेंटीमीटर है. आएगा. Units. D is the right सेंटीमीटर. answer. Very good. 4 or D is the right answer. 1540 because of unit. What term is used to describe the effects of ultrasound wave on a living tissue? Toxic effect. Biological. Biological Very effect. good. Biological. C. Biological. Very good. Sound can be characterized as energy flowing through a vacuum, variable, cyclical oscillation with certain variables, a principle of positive. Cyclical oscillation. C. Very good. C is the right answer. C. Cyclical oscillation. C. Very good. Direction of motion of particle in a wave is perpendicular to the direction of propagation of wave. What type of wave? Transverse. D. Transverse. Transverse. C कहा किसने और किसी ने D कहा. और कोई दो बोले ना. So D is the right answer. Transverse. Perpendicular है ना. A wave is moving with transverse. A particle within a transverse wave is traveling vertically. What is the direction of the propagation? Vertical होगा. वर्टिकल तो मूव कर रही है. अब इसका 90 डिग्री परपेंडिकुलर तलाश Then करेंगे. horizontal. Horizontal. Horizontal होगा. वेरी गुड. हॉरिजॉन्टल राइट आंसर. समझ गए ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो खुद जा रही है, तो उसका हॉरिजॉन्टल करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा ना, परपेंडिकुलर. राइट बेटा.
Which of the following types of the wave do not require a medium in order to propagate? More than one answer may be correct. Light, Light or television, Light, television, television, electromagnetic, even heat भी वैक्यूम में चल जा सकती है, heat, तो infrared, ABD, ABD साउंड के अलावा सब वैक्यूम में जा सकती है, ABD. Which of the following is true regarding the speed of sound travel through air? Is it greater than the speed of light, greater than the speed of sound in the soft tissue? Is not predictable, is lower than the speed of sound in soft tissue. A, A, D. Sir, C, D, D 4 number पे. D, fourth number. 4, Yes, sir. 4. 4 number. G, that is true. The speed of sound in the air is slower than the speed of sound in the soft tissue. What is the velocity of an ultrasound wave in a bone? 4000, D, fourth. 4000. Very good. Four. Very good. सही है. What is the correct answer for speed of sound while passing through liver? Increase by using higher frequency, remains the same irrespective of transducer frequency, increases by increasing the pulse repetition frequency. Same. Remains the same. Very good. Same. Very good. क्योंकि transducer frequency से कोई फर्क नहीं पड़ता. Speed of sound through a pulse wave Doppler PGT crystal increases in case of increased density of the medium in thick crystal in PGT small diameter. इसको 1 2 3 4 कर लीजिएगा या ऐसे बताते हैं कौन सा. 2 thick PGT crystal. Okay. और Thin piezoelectric crystal. नंबर 4 बताया डॉक्टर साहब. और कोई डॉक्टर जहरा, डॉक्टर फायदा, डॉक्टर फिजा, डॉक्टर अफसा, डॉक्टर महवेश. देखिए थिक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी ये हाई होगी या लो फ्रीक्वेंसी में यूज करते हैं. Four, sir, low. वेरी गुड. Low. लो में हमने पिछली दफा पढ़ा था. सो थिन जो है हाई फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी हाई होगी, स्पीड भी उसमें क्रिस्टल में हाई होगी. तो थिन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज द राइट आंसर. पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा इसमें. Fill in the blanks. What term we use to describe the time it takes to complete one cycle? Period. Doubling the Period. frequency. Dash the period. Half the period. Half the period. Very good. Inversely. Wavelength depends on what two factors? Medium and sound source. And Oh, yeah. sound source. Frequency and propagation speed. Frequency and propagation speed. Propagation speed. Very good. The length of space over which one cycle is occurring is known as Wavelength. 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 Period नहीं बेटा, period में आएगा time. Very good. A long equidistant wave is characterized by the particle motion in the test propagation. The same. Very good. Same. In sound waves propagation, a region of elevated pressure is termed as Compressibility. Compression. very good. Compression. Compression. Very good. Very good. The frequency of sound wave determines its Pitch. loudness, its pitch. Pitch. Pitch is the right answer. Pitch. Which property of the sound is determine its pitch? Frequency. Very Frequency. good. Frequency. फिर भी इसको हम ठीक है. What do you
when you change the transfer, so you can see you change the following. इनमें से क्या ट्रू है, सही है मतलब स्टेटमेंट. C or B. Number of cycles. per second. Very good. Number of cycles. per Number of second. cycles. Very good. Which of the following medium allows to propagate fastest? Bone. 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 Very good. Bone. Which of the following material is the best conductor of sound? Steel. 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 Very good. Very good. So that's it. Next topic पे चलते हैं. Sound हो गया. A pulsed wave. तो सही रहा, अच्छा पढ़ा माशाल्लाह आप लोगों ने. So what is a pulse? एक तो हमने पीरियड पढ़ा सिंगल साइकिल का या वेवलेंथ डिस्टेंस, और एक ही होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल साइकिल्स, तो उसको कहते हैं पल्स. पल्स इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल साइकिल्स, चाहे वो अब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 100, 1000 हो. इट मस्ट हैव अ बिगनिंग एंड एन एंड. ऐसा नहीं हो कि पल्स में हमेशा एक कोई ना कोई एंड जरूर होगा, अब चाहे वो नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो, क्योंकि अगर वो एंड उसका नहीं होगा तो वो फिर वो पल्स नहीं रहेगी, वो फिर कंटिन्यूअस हो जाएगी. सो इट मस्ट हैव अ बिगनिंग एंड एंड, and it is a combination of multiple cycles. Simple सी definition है. Although a pulse is made up of individual cycle, the entire pulse move as a single unit. Now pulse can be short pulse or it can be long pulse. A pulse is called short. Detail में थोड़ा आगे भी है. When pulse having a few cycles, and when the pulse has more number of cycles, like shown over here कि ये short pulse है, ये long pulse है, but एक start और एक end जरूर है. अगर start और end नहीं होगा तो फिर वो continuous wave हो जाएगी, वो pulse wave नहीं रहेगी. Remember, in diagnostic ultrasound, to get an accurate image means better image, better resolution, we require short pulses, 2 to 4 cycles, better axial resolution, and detail 2D or gray scale scanning. Pulse ultrasound. In diagnostic ultrasound, the continuous wave cannot create image because वो continuously sound भेजे जा रहा है. उसके पास वो सेम क्रिस्टल के पास सिर्फ एक ही काम है, और वो है, आगे थोड़ा सा मैंने ब्रीफली और बताया कि वो है एक साउंड ट्रांसमिट करता है और एक साउंड रिसीव करता है. सो वो एक क्रिस्टल जब रिसीव नहीं करेगा अपनी भेजी हुई इंफॉर्मेशन, तो वो फिर इमेज को क्रिएट नहीं कर सकता. सो इमेजिंग सिस्टम प्रोड्यूसेस pulses, short burst of sound waves of acoustic energy to create an anatomy or each picture of an anatomy. Although a pulse consists of individual cycles but propagates as a single unit. Pulse ultrasound has 2 components. One is transmit time or on time. The other is receive time or off time. Transmit time टॉकिंग टाइम भी कहते हैं, ऑन टाइम भी कहते हैं. ये जो स्टार्ट ऑफ पल्स से एंड ऑफ पल्स तक है, इसको पल्स ड्यूरेशन भी कहते हैं. तो आगे डिटेल में दिया हुआ है पल्स ड्यूरेशन के बारे में. ड्यूरिंग दिस टाइम द ट्रांसड्यूसर इज सेंडिंग पल्सेस इनटू द बॉडी एंड देन क्रिस्टल विल कीप क्वाइट. देन इट विल ओनली वेट फॉर द सिग्नल्स जो ट्रांसमिट टाइम के दरमियान जो उसने साउंड पल्सेस भेजी हैं वो बॉडी में एंटर होंगी, किसी न किसी चीज स्ट्राइक करेंगी और रिफ्लेक्ट बैक होंगी. और जब रिफ्लेक्ट बैक होकर क्रिस्टल के पास ट्रांसड्यूसर के पास वापस आएंगी, तो इस दौरान वो सारा क्रिस्टल क्वाइट रहता है. तो उसको हम कह देते हैं लिसनिंग टाइम, रिसीव टाइम, ऑफ टाइम. दिस इज नेसेसरी बिकॉज नहीं तो वो फिर कंटिन्यूअस वेव बन जाएगी. So during listening time, it is continuously receiving the sound pulses which are coming back after reflection. So listening time, crystal waits for the returning echoes, comes back to the transducer. This silence of the crystal is important for getting an image
because machine needs time to process and return the process the returning echoes from the pulses being sent out. Basic rule: when the depth of view is altered, pulses do not change, the listening time changes. वो आगे और डिटेल में है. So there are 5 parameters that completely describe a pulse ultrasound. 5 parameters include: number 1, pulse duration; number 2, spatial pulse length; number 3, pulse repetition period; number 4, pulse repetition frequency; and number 5, duty factor. So एक एक करके हम देख लेते हैं इनको. पल्स ड्यूरेशन सिंपली टाइम है, पीरियड से याद रखें, जैसे पीरियड में टाइम था. पल्स ड्यूरेशन इज द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पल्स टू द एंड ऑफ दैट पल्स. पल्स ड्यूरेशन इज ए सिंगल ट्रांसमिट टाइम या सिंगल टॉकिंग टाइम या सिंगल ऑन टाइम, यानी जिस दौरान क्रिस्टल एक्टिव है, पल्सेस सेंड कर रहा है बॉडी में. दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पल्स टू द एंड ऑफ पल्स इज कॉल्ड pulse duration. Equation pulse duration in microseconds में हो तो it is number of cycles in a pulse multiplied by the period of each pulse. Time is in microseconds. और frequency जो है इसमें क्योंकि period 1/f होता है आखिर में, बिल्कुल आखिरी लेक्चर्स में फिर हम यूनिट्स और फॉर्मूले वगैरह देखेंगे, बट थोड़ा थोड़ा इसमें भी देखते जाएं. फ्रीक्वेंसी इज 1/, अपना टाइम इज 1/, फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी का यूनिट माइक्रो सेकंड के साथ जो इस्तेमाल करेंगे आप, वो मेगा हर्ट्ज इस्तेमाल करेंगे, कोई हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे. पल्स ड्यूरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1, नंबर ऑफ साइकिल्स. जाहिर सी बात है, एक पल्स के अंदर अगर एक पल्स की निस्बत अगर दूसरी पल्स में आप नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ा देंगे तो पल्स की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पल्स टू द नेक्स्ट टू द एंड ऑफ पल्स. और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उस के नंबर ऑफ साइकिल्स तो आपने सेम है, उसमें साइंसदानों ने रखे, बट उसमें पीरियड जो है ईच साइकिल का वो बढ़ा दिया, तो इन दैट केस pulse duration will also increase in that case. So pulse duration is directly related to number 1, number of cycles in a pulse, or other factor that can affect, but directly relation is the period of a cycle. But it is inversely related to the frequency. इस तरह भी आप सोच लें कि period is inversely related to the frequency. तो जब कभी भी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो पीरियड कम होगा तो पल्स ड्यूरेशन कम होगी. सो पल्स ड्यूरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी. राइट बेटा? पल्स ड्यूरेशन, so factors which distinguish pulse with the long duration from those with short duration. Long duration में many cycles होंगे या फिर cycles with long periods होंगे, या दोनों चीजें हो सकती हैं. Two characteristics that create short pulses वो इसके अपोजिट होंगी. few cycles in a pulse, या साइकिल जो है उसका पीरियड शॉर्ट है, या दोनों चीजें हो सकती हैं एक साथ. Pulse duration is determined by the sound source, means transducer only, not by the medium through which the sound waves is propagating. Is it adjustable? No. The sonographer cannot alter or change because it is a characteristic of the transducer. तो जो आप ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे होंगे उसमें आप उसको पल्स ड्यूरेशन को एडजस्ट नहीं कर सकते, और इट हैज अ फिक्स वैल्यू फॉर दैट ट्रांसड्यूसर. यूनिट पल्स ड्यूरेशन इज सपोर्टेड इन एनी यूनिट ऑफ टाइम such as microsecond, milliseconds, or seconds. Typical values of the pulse duration in the diagnostic ultrasound is so and so. एक मिनट में पानी ले आओ. बैकिंग मटेरियल पल्स ड्यूरेशन एंड बैकिंग मटेरियल डिटेल में हम पढ़ेंगे
आगे मे बी नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली ये एक अल्ट्रासाउंड प्रोब दिखाई है जिसमें ये ब्लू कलर के हैं टाइनी क्रिस्टल्स हैं। सो इसके आगे एक मैचिंग लेयर होती है, वो भी उसी वक्त पढ़ेंगे। तो पोस्टीरियरली एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं बैकिंग मटेरियल। सो जब ये क्रिस्टल तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, मगर हमने पढ़ा कि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन की शॉर्ट स्पेशल पल्स लेंथेस चाहिए होती हैं ताकि वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स के तौर पे नजर आए, क्योंकि जितनी शॉर्ट होगी पल्स उतना ही उसकी एक्सियल रेजोल्यूशन बेटर होगी। तो बैकिंग मटेरियल क्या करता है, उसकी जो वाइब्रेशन है उसको एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करेगा तो वाइब्रेशंस को तो डेफिनेटली बस्ट छोटा ही होगा, यानी पल्स छोटी होगी। सो विद बैकिंग मटेरियल जो है आप देखें इसकी जो पल्स ड्यूरेशन है, आगे के इसको स्पेशल पल्स लेंथ भी कहेंगे अगर लेंथ की फॉर्म में डिस्टेंस की फॉर्म में बात करें। सो ये शॉर्ट पल्स जो है ना जरूरी होती है to get a better image, to get a better axial resolution, to improve the image. So when the crystal in a transducer vibrates or ring, it produces long pulses with several cycles in each pulse, that is long pulse duration. Remember, for imaging purposes, we need a short pulse duration. To achieve this, the vibrations of the crystals are damped by a material, damping material भी कहते हैं, backing material भी कहते हैं, located behind the piezoelectric crystal inside the transducer. The backing of the damping layer reduces excessive oscillations or long rings of a vibrating crystals to 2 to 3 cycles per pulse. Usually clinical imaging में आगे भी लिखा होगा maximum 4 cycle तक 2 to 4 cycles per pulse जो है इस्तेमाल होती है, यानी shorter pulses इस्तेमाल होती हैं to get better resolution. So the backing in the damping material helps to reduce the excessive oscillation or a long ring of vibration crystal to 2 to 3 cycles per pulse. At the most 4 हम use करते हैं to generate ultrasound waves with a shorter pulse length, contributing to the high axial resolution in determining the objects in images. So in clinical imaging, pulses of short duration are desirable. Typically 2 से 4 साइकिल्स होती हैं। ये अक्सर पूछते हैं सवाल, ये जरूर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कितना शॉर्ट पल्स में साइकिल्स होते हैं। 2 to 4 कहीं दे देंगे वो 6 to 10, तो आपको याद रखना होगा कि 2 to 4 साइकिल्स पल्स शॉर्ट पल्स इतने मैक्सिमम साइकिल्स की होती है जो नॉर्मली क्लिनिकल इमेजिंग में यूज होती है, because they create images of greater accuracy with better axial resolution. Two objects will be seen as two objects, while if the pulse duration is increased, the spatial pulse length is increased. They both are directly proportional, सिर्फ पीरियड और वेवलेंथ की तरह है कि उसमें ड्यूरेशन टाइम इस्तेमाल होता है, इसमें डिस्टेंस। सो शॉर्ट ड्यूरेशन, ये लॉन्ग ड्यूरेशन। सो इसमें ओवरलैप कर गई वो पल्स और दो ऑब्जेक्ट्स को दो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखा सकी, तो फिर क्या होता है, रेजोल्यूशन डिक्रीज कहलाती है, axial resolution is reduced. Special pulse length is the distance that a pulse occupies in space from the start to the end of a pulse and defined as the length of a pulse. यानी कि वो जो टाइम था सेम जो है केस है, और सिर्फ डिस्टेंस ऐड कर दिया गया है। स्पेशल पल्स लेंथ इज द डिस्टेंस that the pulse occupies in space. उसमें था टाइम पीरियड from the start, उसमें भी स्टार्ट से और to the end of pulse is defined as length of a pulse. Units, special pulse length is a unit of distance, and believe me, such as millimeter, 1
So units, unit of distance such as millimeter, centimeter, meter, typical values ये 0.1 से 1 millimeter determined by the equals the number of the cycle in each pulse, the time, the wavelength of each cycle, यानी वही दो चीजें. So pulse length is determined by both the source and the medium, because wavelength it is determined by the sound source and medium. So अगर pulse duration सिर्फ sound source से determined होती है, but इसमें जो है medium भी influence करता है. So the pulse length is determined by both the sound source, means the frequency. तो उसमें डिपेंड करेगा कि हायर फ्रीक्वेंसी होंगी तो शॉर्टर पल्स का जो पीरियड होगा तो वो शॉर्टर पल्स होगी, और इसमें मीडियम भी अफेक्ट करेगा. ये पॉइंट समझ में आया आपके? पल्स ड्यूरेशन स्पेशल पल्स है तो एक टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पल्स टू द एंड ऑफ द पल्स, और एक है डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पल्स टू द एंड ऑफ पल्स. But pulse duration is only determined by the sound source, but special pulse length is determined by both the sound source and the medium, because इसमें वो जो period था वो a wavelength है, right बेटा? And wavelength is determined by both the sound source and the medium. Adjustable like the pulse duration? No, the sonographer cannot change the pulse in a particular medium. Transduce the pulse as a fixed length. Spatial pulse length, once again, it is directly related to the number of the cycles. If the number of cycles is increased, the spatial pulse length is increased. उसमें period of cycle था, इसमें wavelength of the cycle है. Spatial pulse length is inversely related to the frequency. उसमें भी वही था कि frequency क्योंकि inversely related to the wavelength, तो उधर भी inversely related थी. अपना pulse duration यहाँ पे भी जो है spatial pulse length is inversely proportional to the frequency. So long pulse, spatial pulse length भी दो factors से ये determine होती है. Pulse duration is the time, pulse length is the distance. Spatial pulse length and pulse duration are directly proportional. So factors that are same, which distinguishes the pulse of अगर दो characteristic features हैं, number of cycle, too many cycles, या wavelength of a cycle is broader, so pulse length will be long pulse length, or two characteristic features of a short pulse length, fewer cycles and short wavelength. In diagnostic images, pulse of a short length are desirable because they create images of great accuracy, better axial resolution. Axial resolution is half the spatial pulse length. ये जरूर याद रखिएगा. But axial resolution में जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी ये repeat होगा. Axial resolution is half the spatial pulse length. ये अक्सर पूछते हैं. Pulse repetition frequency. Pulse repetition frequency is the number of the pulses. सिर्फ frequency में क्या था? Number of cycles. इसमें number of pulses that an ultrasound system transmit into the body each second. With regard to pulse repetition frequency, the number of cycles in each pulse is meaningless. Means frequency का ताल्लुक नहीं है pulse repetition frequency से. Pulse repetition frequency का ताल्लुक सिर्फ pulses से है. Only the number of pulses created each second is important. Note, pulse repetition frequency is different from the frequency emitted by the transducer, which is in megahertz, which in frequency is the oscillation of the sound waves. Relationship between pulse repetition and the depth of view. So ये adjustable होती है pulse repetition frequency. जब कभी भी आप depth को कम या ज़्यादा करेंगे तो ये change हो जाती है. क्यों change हो जाती है? क्योंकि अगर कोई superficial structure आप देख रहे हैं, means deeper नहीं है, तो उसमें जो भी pulse duration या special pulse length है या on time कह लें, transmit time कह लें, वो उतना ही रहेगा. बट क्योंकि एज कंपेयर टू शैलो, क्योंकि इसमें डीप में जो है उसको दूर तक जाना है, तो बेसिकली अभी पल्स रिपीटिशन पीरियड आपने पढ़ा नहीं है. पल्स रिपीटिशन पीरियड is the period or is the duration from the start of the pulse to the end of the pulse या to the beginning of the next pulse. यानी उसमें on time भी आ गया, transmit time, और listening time भी आ गया. तो अब ये हमने पढ़ा कि स्पेशल पल्स लेंथ या पल्स ड्यूरेशन तो चेंज नहीं हो सकती.
तो जब भी डेप्थ आप कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, जिससे ये पल्स रिपीटिशन पीरियड और पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी दोनों डिटरमाइन होती हैं, बट राइट नाउ हम सिर्फ पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। सो आप देखें कि अगर शैलो इमेजिंग होगी तो वो पल्स रिपीटिशन पीरियड का जो पार्ट है, जो कि लिसनिंग टाइम कहलाता है, जो कि ऑफ टाइम कहलाता है, वो शॉर्ट होगा, क्योंकि उसको कम दूर तक जाना है, तो जल्दी से वापस इंफॉर्मेशन जैसी आएगी तो वो दूसरी पल्स भेज देगा। फिर दूसरी पल्स भी ज्यादा डीपर नहीं गई है, क्योंकि शैलो इमेजिंग है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप। तो इन केस ऑफ शैलो इमेजिंग the pulse repetition frequency is more as compared to in deep imaging, but ये जरूर याद रखिएगा कि दोनों में pulse duration या special pulse length change होगी, only the listening time will be changed. deep में दूर तक जा रही है तो deep more listening time होगा, और उसमें जो है अपना सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में शैलो इमेजिंग में जो है इतना डीप नहीं जा रही, तो लिसनिंग टाइम शॉर्ट होगा। और यहाँ से यहाँ तक आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये पल्स रिपीटिशन पीरियड कहलाता है। सो पल्स रिपीटिशन पीरियड इज आल्सो अफेक्टेड बाय द डेप्थ as well as the pulse repetition frequency also determined or changed by altering the depth. In case of deeper imaging, जब डेप्थ बहुत ज्यादा होगी, so pulse repetition frequency will be less. In shallow imaging or superficial scanning, the pulse repetition frequency will be high. ये पॉइंट समझ आया? बेटा माइक को म्यूट कर लिएगा, फिर फायदा बेटा, समझ में आया? फायदा बेटा? जी सर, समझ आ गया। ओके, वेरी गुड। पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी का यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज पर सेकंड, और टिपिकल वैल्यूज देख लीजिएगा, डिटरमाइंड बाय द साउंड सोर्स, not by the medium. Changes by imaging, changing or altering the depth. Pulse repetition frequency is unrelated to the frequency. ये सिर्फ नंबर ऑफ साइकिल्स और मतलब इसमें तो खैर नंबर ऑफ पल्सेस आएगा, नंबर ऑफ पल्सेस पे डिपेंड करती है। Relationship between the pulse repetition period and pulse repetition frequency, they are definitely inversely related to each other. अगर pulse repetition frequency बढ़ेगी तो ये लिसनिंग टाइम शॉर्ट हो जाएगा। अभी पल्स रिपीटिशन पीरियड की डेफिनेशन आप देखें कि पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी, ये अभी पल्स रिपीटिशन पीरियड की पहले डेफिनेशन पढ़ ले। पल्स रिपीटिशन पीरियड इज द ड्यूरेशन टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पल्स टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पल्स, जिसमें बोथ ऑन टाइम भी आ गया और ऑफ टाइम भी आ गया, दोनों टाइम आ गए, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पल्स टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पल्स। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डेप्थ ज्यादा होगी तो आप देखें इसमें नंबर ऑफ पल्सेस कम हो गई, बट जो है इसका पल्स रिपीटिशन पीरियड बढ़ा हुआ है, इसका पल्स रिपीटिशन पीरियड कम है। सो दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। Pulse repetition period and pulse repetition frequency are inversely related to each other. When the pulse repetition frequency increases, the repetition period decreases. When the pulse repetition frequency decreases, the pulse repetition period decreases. उस इमेज को देख के यहाँ से अंदाजा कर लेंगे कि जब पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो पल्स रिपीटिशन पीरियड कम होता है, जब पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पल्स रिपीटिशन पीरियड ज्यादा होता है। तो यही बात यहाँ पे कही है। Pulse repetition period includes both one transmit time, which is pulse duration या special pulse length, अगर time की form है तो just pulse duration कहिएगा, and one receive time, the listening time, off time.
डेप्थ डिपेंडेंट है, लाइक पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी सेम कॉन्सेप्ट है. The sonographer can alter, yes, listening time when alter the imaging depth. Pulse repetition period and imaging depth are directly related. As the depth of view increases, the deeper imaging depth means you are seeing the deeper structures. The listening or waiting time increases, not the pulse duration, and thus the pulse repetition period increases. So the time for one pulse to the next is longer. As depth of view decreases, shallow imaging, the listening time decreases, and thus the pulse repetition period decreases. Time from one pulse to the next pulse is short. Practical point, operator should only adjust appropriate imaging depth. ना ऐसा करें कि वो कट जाए, लाइक डायफ्राम देख रहे हैं तो, ना ऐसा करें कि डायफ्राम बहुत ऊपर हो. तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक उसकी इमेजिंग डेप्थ रखें टू इम्प्रूव द टेम्पोरल रेजोल्यूशन. ये भी हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन में. टेम्पोरल रेजोल्यूशन रियल टाइम रेजोल्यूशन होती है, but not too shallow to cut the area of interest. So pulse repetition frequency and pulse repetition period are inversely proportional to each other. वही चीज है जो अभी डिस्कस की थी हमने. पढ़ लीजिएगा इसको. पल्स रिपीटिशन पीरियड यूनिट्स वो टाइम वाले हैं इसके. टिपिकल वैल्यूज determined by the sound source only. Adjustable, yes, sonographer can adjust by adjusting the depth. It is not related to the period. Duty factor. Duty factor basically जो pulse duration वाली period है, just ये overall उसकी percentage or fraction of the time that the system is transmitting a pulse. यानी कितना टाइम यूज हो रहा है का पार्ट जो पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसमें तो लिसनिंग टाइम भी आ रहा है ना. सो वो ड्यूटी फैक्टर कहलाता है. तो ड्यूटी फैक्टर ड्यूटी से निकला है. ड्यूटी फैक्टर कितना ऑन टाइम है, कितनी ड्यूटी दे रहा है. ड्यूटी फैक्टर इज द परसेंटेज ऑफ द और द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम दैट द सिस्टम इज ट्रांसमिटिंग अ पल्स. जितनी देर में सिस्टम एक पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है उसका कितना परसेंटेज है, क्या डेप्थ ज्यादा है या कम है. यूनिट्स नन, इट इज इसका कोई यूनिट नहीं है. इट इज जस्ट परसेंटेज. तो 10% होगा, 5% होगा, 10% होगा. टिपिकल वैल्यूज 0.2% से 0.5% क्लिनिकल इमेजिंग में जो होती है. डिटरमाइन बाय द साउंड सोर्स ओनली. ड्यूटी फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज pulse duration divided by the pulse repetition period into 100 is pulse repetition duty factor. How does the sonographer change the duty factor? Once again वही डेप्थ की वजह से कि अगर ज्यादा डेप्थ होगी तो पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसका ड्यूटी भी कम हो गई, तो ड्यूटी फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा. सो इमेजिंग डेप्थ कम होगी तो जल्दी जल्दी पल्सेस आ रही होंगी, तो जल्दी जल्दी पल्स रिलीज हो रही होगी, तो उसका ओवरऑल ड्यूटी का टाइम ज्यादा बेहतर हो गया, फ्रैक्शन ज्यादा हो गया. ड्यूटी फैक्टर इज इनवर्सली related to the imaging depth. Higher duty factor, shallow imaging depth. Lower duty factor, deeper imaging depth. Lower duty factor होते हैं. Maximum duty factor क्या है? 100%. Means continuously वो pulses निकल रही हैं उसमें से, तो वो तो continuous wave हो जाती है. और pulse wave में तो उसको wait करना पड़ता है, तो 1 तो नहीं हो सकता, 100% तो नहीं हो सकता ड्यूटी फैक्टर. सो इन पल्स वेव या इमेजिंग सिस्टम इट इज ऑलवेज लेस देन 10%, 100% या लेस देन 1, और इतना कम होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज ऑलवेज लेस देन 1%, नॉर्मली 2 to 3.2 to 0.3%. सो ओनली this much of the time, yani less than 1% of the time, the system is transmitting pulses. The rest of the time means 99% of the time the system is just listening. वो जो echoes गए हैं बॉडी में और रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रहे हैं, उनको सुनने में 99% टाइम गुजरता है और ड्यूटी फैक्टर सिर्फ लेस देन 1% होता है.
So shallow imaging or deeper imaging. Shallow imaging, less listening time means deeper imaging and more listening time, short pulse repetition period, longer pulse repetition period, higher frequency, lower frequency, pulse repetition frequency, higher duty factor, lower duty factor. ये भी देख लीजिएगा, इसमें ओवरऑल कंक्लूजन दिया हुआ है क्या एडजस्टेबल एंगेजमेंट्स एंड डिटरमाइंड बाय द फोर्स सोर्स। तो यहीं पे लेक्चर को एंड कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन दे दीजिएगा कि क्या ये जो हमने क्विज पैटर्न किया है पिछले लेक्चर का, वो इसी तरह से करूं या जस्ट आप लोगों को किसी तरह से कोई मिल जाए वो क्विजेस, क्या आपका जहन कहता है? सर इस तरह से भी होना चाहिए लेक्चर के ड्यूरेशन में, और सर हमें मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाए। ऑलरेडी हमारे पास मटेरियल सर सोहेल ने शेयर किया हुआ है, बस लेकिन वो और भी ये तो ये देखिए, ये सब सोए से पूछ लीजिएगा कि मटेरियल का मुझे मतलब जैसे आप शायद पीडीएफ। जी सर ने पहले भेजे हुए हैं, बहुत सारे क्विजेस भेजे मैंने हुए कहा हैं, ना लेकिन वो जो बस अभी आप वो सर सोहेल से पूछ लीजिएगा आप कि पीडीएफ है नहीं है, वीडियो तो है। अच्छा, मैंने सिर्फ क्विज का पूछा क्योंकि क्विजेस क्या आपको ये पसंद है? सर मैं वही बात कह रही हूँ कि सर ने हमें क्विजेस भी भेजे हैं, लेकिन ये क्विजेस डिफरेंट है। नहीं तो वो ऐसे तो 30 और मैं बना दूं, 40 और बना दूं, तो ये तो आपके पास वीडियो मौजूद है आपके ना। साथ डिस्कशन करने में ज्यादा बेहतर इस है। वक्त सिर्फ मैंने सिंगल सवाल किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा जो सर से सवालात करने के ना, सर सुहेल से, वो आप उनसे कर लीजिएगा। जी फायदा बेटा, क्या कह रही हैं आप? जी फायदा सर मैं बेटा। कह रही थी क्विज रखना काफी बेनिफिशियल रहा है, इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, राइट, यही मैंने बेनिफिशियल सवाल रहा है। किया है। तो और ठीक है भी सर। स्टूडेंट बताएं क्योंकि अब इतना बोलने से मेरा गला बैठता है, मगर ये कि अगर सर फायदा यहाँ हो कोई रहा है आप लोगों ज्यादा को होंगे तो। तो जी बेटा। लेक्चर्स फिर कम कवर होंगे। नहीं वो तो अगर आप देखें, इस तरह वो तो मेरा नुकसान है ना कि मुझे आपको 4 की जगह 4.5 महीने देना पड़ेगा। क्या आपको वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा? क्योंकि मेरे पर हमने तो फीस तो वही लेनी है ना, अगर नहीं 4। सर, इस तरह ठीक है। इससे ज्यादा उसी टाइम हम आपसे पूछ भी सकते हैं अगर किसी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन में पूछ भी कंफ्यूजन सकते हैं, हो। और आप ज्यादा अटेंटिव होके, जो मेरा दिमाग कहता है कि स्टूडेंट सारे अटेंटिव होके सोचेंगे कि मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। कुछ देते हैं, कुछ नहीं भी देते, फिर दूसरे सवालात में कुछ और दे देते हैं। तो पर्सनली तो मैंने ये अच्छा फील किया, हालांकि मुझे इसमें मेहनत ज्यादा है। और जैसे स्टूडेंट ने भी कहा कि लेक्चर्स कम कवर होगा, तो डेफिनेटली मैंने तो सारे लेक्चर्स कवर करने हैं, चाहे वो 4 महीने में हो या 4.5-5 महीने में हो, तो वो तो मेरे एंड पे है। मैं अपने पे तो बर्डन ले रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, वो मेरी तरफ से। बट अगर आपको ये पैटर्न ही पसंद नहीं होगा तो फिर हम दूसरा पैटर्न इस्तेमाल कर लेंगे सिर्फ लेक्चर को। पैटर्न अच्छा है सर सर। ये ज्यादा बेहतर है। बस ठीक है, यही नो मेरे सर, इससे ये है कि सर बेस्ट रिवीजन भी है हो वो तो, जाती है ये सर, तो इसमें सरकार टाइम एग्जैक्टली बहुत बेस्ट है। एग्जैक्टली मेरे जहन में सर भी बहुत सारी वोलेटाइल है, चीजें बहुत थी। ज्यादा वोलेटाइल है ना। और बिल्कुल सर दूसरा ये कि इंटरेक्टिव भी है, तो सर इसमें क्वेरीज क्लियर हो इंटरेक्टिव जाती हैं भी है, सर। क्विज भी रिपीट हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बेटा इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम इसके क्विज से स्टार्ट करेंगे। पल्स वेव को पढ़ लिएगा अच्छी तरह से। आज आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, बट कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, तो मेरी दुआ भी और कोशिश भी होगी और रिक्वेस्ट भी कि सब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। तो अच्छा, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किए, जिनकी आवाज़ मुझे आई, उन्होंने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह साउंड को, तो उसको भी रिपीट कर लिएगा इस एक हफ्ते में। और अपना इसको पल्स वेव को भी, और दूसरा इससे के क्विज से स्टार्ट करके फिर हम चलेंगे इंटरेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स पे, बॉडी में एंटर होती है तो क्या क्या कुछ एक्सक्यूज मी होता सर। है। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर अभी हमारा 25th को एग्जाम है ना, तो उसमें स्मॉल पार्ट्स